दोस्तों, आप सबको जय मसीह। एक बार फिर से आप सबको इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ दिन पहले मुझे एक कमेंट आया था, क्या हर पापी और शराबी स्वर्ग में जाएगा या नहीं? क्या मरने के बाद इंसान कहाँ जाता है? स्वर्ग में जाता है या नरक में जाता है? कोई भी इंसान जो भी दुनिया में पाप करते हैं या अच्छे कर्म करते हैं, कोई भी इंसान मरने के बाद कहाँ जाता है? क्या स्वर्ग में जाएगा या नरक में जाएगा? इस विषय पर आज मैं आपसे थोड़ा सा बात करने वाला हूँ, इसीलिए अपने जीवन से थोड़ा सा समय निकाल करके इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप जरूर देखें। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके उन दोस्तों के पास जरूर भेज दें जो आज वर्तमान में अपने जीवन में दुनिया में पाप कर रहा है, उसे इस वीडियो को आप जरूर भेज दीजिएगा। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, बाइबल बतलाती है, रोमियो 6:23 में लिखा हुआ है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अर्थात जो कोई पाप करता है उसे मरना पड़ेगा, और जो कोई यीशु मसीह में विश्वास करता है उसे अनंत जीवन मिलेगा। ये जो मृत्यु का बात हो रहा है वो इस मृत्यु के बाद दूसरी मृत्यु की बात कर रहा है। अर्थात सब आप दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे, जो आपकी जो आत्मिक जीवन है, आत्मिक जीवन को परमेश्वर जो है सजा देने वाला है। इसीलिए जो कोई पाप करता है उन लोग को नरक में जाना निश्चित है, अगर वो व्यक्ति यीशु पर विश्वास न किया या अपने पाप का स्वीकार नहीं किया। तो मेरे प्रियो, जो व्यक्ति चाहे पाप करने वाले हैं या अच्छे काम करने वाले हैं, जो व्यक्ति मर जाते हैं तो वो कहाँ जाते हैं? हम सबसे पहले ये समझते हैं पापी और शराबी स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि मरने के बाद हमारी आत्माएं कहाँ वास करती है, वो कहाँ जाती है। उसके बाद में स्वर्ग नरक के विषय पर हम थोड़ा सा आगे चल करके हम इस पर चर्चा करेंगे। पहले जानते हैं कि मरने के बाद हमारी आत्मा कहाँ जाती है। दोस्तों, यूनानी शब्द है एक हेडिस, अर्थात इसका हिंदी अर्थ होता है पाताल लोक, पाताल लोक या अधलोक। हेडिस का हिंदी शब्द होता है, इसका होता है पाताल या अधलोक। वहाँ पर हेडिस का तात्पर्य अर्थ ये होता है कि मरे हुओं के आत्माओं के रहने के वो स्थान है जहाँ पर अंतिम न्याय के लिए आत्माएं प्रतीक्षा करती है। अर्थात जब इंसान मर जाता है, मरने के बाद वो चला जाता है अधलोक में, उसकी आत्मा जो है अधलोक में चला जाता है। अधलोक में जाने के बाद वहाँ पर वो इंतजार करता है दूसरा पुनरुत्थान का, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के जो न्याय के समय आने वाला है, उस न्याय का समय का आने वाले समय के लिए वो वहाँ पर इंतजार करता है, अर्थात अंतिम पुनरुत्थान का या न्याय का प्रतीक्षा करता है, जहाँ अधलोक है। और अधलोक में भी दो स्थान बताया, बाइबल में दो स्थान बताया जाता है, एक सुखलोक है और दूसरा दुखलोक है। जैसा कि हमें बाइबल में बताया जाता है, धनवान मनुष्य और निर्धन लाजर के बारे में जब पढ़ते हैं, वहाँ पर जो धनवान व्यक्ति गया था दुखलोक में और लाजर अब्राहम की गोद अर्थात स्वर्ग में गया था। वहाँ भी आत्माओं को रहने का दो स्थान है। जो व्यक्ति धरती पर पाप करते करते मर जाते हैं, पाप करते करते मर जाते हैं, उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल करके वहाँ अधलोक में चला जाता है। अर्थात एक शब्द है हिब्रू भाषा का सियोल, सियोल शब्द है, वहाँ पर उसका अर्थ होता है आत्माओं का रहने का स्थान। वो अधलोक में आत्माओं का रहने का स्थान है। वहाँ दो स्थान है, एक वैसी आत्मा जो उस दुनिया में पाप करते करते मर गया, उसके बिना पाप क्षमा किए हुए शरीर का त्याग किया, वो अधलोक में, अधलोक के उस स्थान में जाता है जहाँ पर दुखलोक है, वहाँ पर उसे पीड़ा होती है। लेकिन जो व्यक्ति का संसार में पाप क्षमा किया, जो व्यक्ति यीशु पर विश्वास करके पाप स्वीकार किया, पाप क्षमा किया और दोबारा पाप ने किया, अच्छे कर्म किया, अच्छा समय बिताया, वैसे लोग जो है उस
जो पाताल लोक है, जो अधलोक है, उसके जो उस जगह में पहुंचते हैं जिसे अब्राहम की गोद कहा जाता है, जिसे स्वर्ग लोक कहा जाता है, वहां पर वो जाता है। और ये जो जगह है अधलोक में भी, अधलोक में दो जगह है, एक सुखलोक एक दुखलोक, ये दो जगह है। लेकिन ये जो दोनों जगह है ये दोनों अस्थायी जगह है। वो अस्थायी मतलब वो जगह हमेशा के लिए नहीं है। वहां पर आत्माएं जो है इंतजार करती है किस चीज का? अंतिम पुनरुत्थान का या न्याय का इंतजार करती है। जब प्रभु यीशु मसीह का अंतिम पुनरुत्थान होगा, जब दोबारा प्रभु यीशु मसीह आएगा, जितने लोग मर चुके हैं उन सब का पुनरुत्थान होगा। वो सब जिलाए जाएंगे न्याय होने के लिए। तो न्याय के जब तक अच्छे और बुरे कर्मों का न्याय नहीं हो जाए तब तक जो है आत्माएं वहां पर वास करती है अधलोक के स्थान में। लेकिन वहां पर भी दो स्थान है रहने के लिए। चलिए, ये तो आपने समझ गया कि दो स्थान है अधलोक में। जब इंसान को मर जाता है तो उसकी आत्मा अधलोक में जाती है और वहां भी रहने का दो स्थान है, एक सुखलोक और एक दूसरा दुखलोक, जिसे स्वर्गलोक कहा जाता है और नरकलोक कहा जाता है। जो दुखलोक है उसे नरकलोक भी कहा जाता है और जो सुखलोक है अर्थात अब्राहम की गोद बाइबल में बतलाया है उसे स्वर्गलोक कहा जाता है। तो ये मरने के बाद आपकी आत्मा अधलोक में चले जाएंगे, लेकिन वो डिपेंड करेंगे कि आपका जो आपके जीवन में क्या पाप है, क्या पुण्य है, किस प्रकार से आपने पाप किया, आपके पाप क्षमा हुआ या नहीं हुआ, उसी अनुसार से आपको वहां रहने का अधलोक में जगह प्रदान किया जाता है। उसके बाद में जब इंसान मर जाता है तो उसकी आत्मा को क्या नरक में जाएगा कि स्वर्ग में जाएगा? लेकिन बाइबल हमें क्या बतलाता है? तीतुस की पत्री पढ़ते हैं यहाँ पर पहला कुरिन्थी 3 अध्याय में इस प्रकार से हमें परमेश्वर के वचन में लिखता है 15, 16 और 17 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। यहाँ पर जब परमेश्वर का मंदिर हमारे शरीर को बतलाया गया है, और जो लोग शराब पीते हैं, चोरी करते हैं या पाप करते हैं, ऐसे शरीर को, ऐसे लोगों को जब मरने के बाद वहां कहां जाएगा? परमेश्वर के राज्य में अर्थात अब्राहम की गोद या स्वर्गलोक में नहीं जाएगा। ऐसे जो लोग हैं दुखलोक अर्थात नरक लोक में जाएंगे। आज जितना भी लोग संसार में पाप करते हैं या अपने शरीर को अलग अलग का नशीली पदार्थों का सेवन करके नष्ट करते हैं, ऐसे लोग जो है नरक लोक में वास करने के लिए मरने के बाद जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का मंदिर तुम हो और परमेश्वर का आत्मा उसमें वास करता है। जो कोई परमेश्वर के मंदिर को अर्थात शरीर पे मंदिर को नष्ट करेगा, परमेश्वर का आत्मा उसे नष्ट करेगा अर्थात उसे नरक लोक में डाल देगा, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। इसीलिए हर एक व्यक्ति को जो इस दुनिया में पाप कर रहा है, अगर वो नरक जाने से बचना चाहता है, नरक लोक जाने से बचना चाहता है, तो वो जो है धरती पर पाप न करे, शराब न पिए, किसी भी प्रकार का पाप न करे। और जो पाप हो गया है उसके लिए प्रभु यीशु मसीह के से अपने पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करे, अपने पाप का वो जो है स्वीकार करे, तब जाकर के वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाएगा। अर्थात नहीं तो उसे नरक लोक जाना पड़ जाएगा अगर जो वो अपने पाप से पश्चाताप ना करेगा तो। इसीलिए हर एक इंसान जो दुनिया में पाप कर रहा है वो पाप से मन फिराए ताकि परमेश्वर उसे स्वर्ग में भेजे। आइए हम दूसरा वचन को देखते हैं। दूसरा पहला कुरिन्थी 6 का 9 और 10 में लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न बेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कर, न गाली देने वाला, न अंधेर करने वाला परमेश्वर के राज के वारिस होंगे। देखिए,
परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ दिखाता है, न गाड़ी देने वाला, न पियक्कर, न लोभी, न धोखा देने वाला, न मूर्ति पूजा करने वाला, न लुच्चे, न गाड़ी देने वाला, न अंधेर करने वाला, हर एक गलत काम करने वाला लोग, व्यक्ति, चाहे महिला हो या पुरुष, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा, परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा। वो जो है नरक में जाएगा, अर्थात नरक लोक में उसकी आत्मा को परमेश्वर भेज देगा, जहाँ पर धनवान व्यक्ति गया था। धनवान व्यक्ति और लाजर, निर्धन लाजर की कहानी आप सब भली भांति जानते हैं। वहाँ पर आपकी आत्मा को भेज दिया जाएगा। अगर जो आप वहाँ जाने से बचना चाहते हैं, आप अपने जीवन को सुधारिए। आपके जो व्यवहारिक और आत्मिक और सांसारिक जो जीवन है, इस जीवन को सुधारिए। हर एक गलत काम करना, चाहे वो शराब पीने हो गया, या बेविचार करने वाला हो गया, या चोरी करने वाला, या गाली देने वाला काम, जो भी पाप आप करते हैं, हर एक पाप से आपको छुटकारा पाना होगा। हर एक पाप के लिए परमेश्वर से आप जो है माफ़ी मांगिए। हर एक पाप के लिए आप जो है परमेश्वर के सामने में घुटने टेक करके उस पाप से आप अंगीकार कीजिए, तभी आप जो है स्वर्गलोक में जा सकते हैं, अन्यथा आप नरक में चले जाएंगे। इसीलिए इन बातों को आप ध्यान दें, ताकि आप जो है वहाँ जाने से बच सको। और एक वचन को देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 21:8 में लिखा हुआ है, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और बेविचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा, जो आग और गंधक से जलती रहती है, और यह दूसरी मृत्यु है। देखिए, बाइबल हमें साफ साफ कहता है, हर एक डरपोक व्यक्ति, हर अविश्वासी, हर घिनौने काम करने वाला, हर व्यक्ति हत्या करने वाला, हर जादू टोना विश्वास करने वाला, हर मूर्ति पूजा करने वाला, हर जो लोग झूठ बोलते हैं, सब लोग उस नरक में जाने वाले हैं। सब जितने भी दुनिया में पापी लोग हैं, सारे लोग उस नरक में जाने वाले हैं, जहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। इसीलिए ये सारे गंदे काम आप जो है छोड़ दें, हर एक गंदे काम आप छोड़ दें, ताकि आप उस नरक में जाने से बच सको। दोस्तों, नरक अत्यंत भयानक है, अत्यंत भयानक, भयानक से भी भयानक है। दुष्ट आत्मा भी उस नरक में जाने से डरता है। मेरे प्रियो, वहाँ अंधकार ही अंधकार है। बाइबल बतलाता है नरक का रोशनी भी अंधकार है, और वहाँ का आग कभी भी नहीं बुझते, और आपकी आत्मा को उसी अंधकार भरी आग में डाल दिया जाएगा, जहाँ बहुत गंदी सड़न बदबू आती है, और बहुत बड़े बड़े कीड़े हैं, जो लहास को खाने वाले कीड़े होते हैं। वो आपके शरीर को नोच नोच के खाएंगे, आपके आत्मिक रूपी शरीर को नोच नोच खाएंगे। वहाँ पीड़ा देने की जगह है। इसीलिए ये भ्रम में बिल्कुल भी मत रहिए। एक पीड़ा देने का स्थान है, वहाँ पर सिर्फ तकलीफ ही तकलीफ है। वहाँ पर परमेश्वर का कोई दया नहीं है, वहाँ परमेश्वर नहीं है, वो सिर्फ एक पीड़ा देने के स्थान है। इसीलिए उस नरक में जाने से आप बचें, अपने जीवन को सुधारें। अगर जो आप पाप कर रहे हैं, आप उस नरक में जाना नहीं चाहते हैं, आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं, मेरे प्रियो, जब आप दुनिया में लोगों से आप पूछेंगे ना, मरने के बाद आप कहाँ जाएंगे, बड़ा से बड़ा पापी भी कहेंगे मैं तो स्वर्ग में जाऊँगा, मैं नरक में नहीं जाऊँगा। नरक अत्यंत भयानक है। अगर आप उस नरक में जाने से बचना चाहते हैं, तो आप अपने जीवन में एक काम कीजिए, आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। आप अभी तक जितने पाप आपने किए हैं, चाहे जाने हो अनजाने में या जानबूझकर, जैसे भी पाप आपने किए हैं, जो भी पाप का बखान बाइबल करता है, जो भी बाइबल बताता है इस पाप के बारे में, अगर एक भी पाप आप अपने जीवन में आप कर रहे हैं, उन सारे पापों को छोड़ करके परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामने में उस पाप का अंगीकार कर लीजिए। आप अपने पापों को स्वीकार कर लीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, अगर तेरा एक आँख बेविचार करता है तो उस आँख के निकाल दे, तेरा अगर हाथ गंदे काम करता है तो हाथ काट को निकाल दे। अच्छा होता तो विकलांग हो करके स्वर्ग में प्रवेश करना, नहीं तो एक हाथ के कारण से तुम उस नरक में चले जाओगे।
हर एक बेविचारी, हर एक मूर्ति पूजक, हर एक झूठ बोलने वाला, हर एक गंदा करने वाला, हर एक पापी इंसान जो आज दुनिया में आज पाप कर रहा है, हर एक लोग व्यक्ति उस नरक में जाने वाले हैं जो शैतान उसके दूत के लिए तैयार किया गया है। इसीलिए वहाँ से बचने के लिए आप अपने पाप को स्वीकार कीजिए, पछतावा कीजिए। पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है, अगर हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं, मान लेते हैं, तो वो परमेश्वर का पुत्र इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमें हमारे पापों से माफ़ करने में, हर एक पापों से शुद्ध करने में धर्मी है। वो आपके पापों को माफ़ कर देगा। अगर जो आप अपने पापों को स्वीकार करेंगे, उसको आप मान लेंगे कि मैंने पाप किया है और प्रभु यीशु मसीह से माफ़ी मांगेंगे, तो वो आपके पापों को माफ़ करेगा। हमारा जो परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह, वो दया करने वाला परमेश्वर है, इसीलिए वो आप पर दया करेगा। आपको सिर्फ इतना करना है, आपको अपने पापों से उस पापों का स्वीकार करना है, उस पाप के लिए उससे आपको माफ़ी मांगना है और फिर से ऐसे वादा करना होगा कि परमेश्वर मैं दोबारा पाप नहीं करूँगा। तब जाकर के उस नरक में जाने से आप बच सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के, इस संदेश के द्वारा आपको आत्मिक उन्नति पहुँचा होगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए आप सबके लिए हम थोड़ा सा प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जो आपने हमारे जीवन में समय दिया पिता, कि आपके वचन को लेकर के पिता इन लोगों के बीच में मैं आ सका पिता। हे परमेश्वर, आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आज जितने लोग इस संदेश को सुना है पिता, हे परमेश्वर, हर इस संदेश पिता उसके जीवन को बदलने वाला होने के लिए आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जितने लोग पिता इस संदेश को सुन करके पिता उस गलत रास्ते को छोड़ना चाहते हैं पिता, उस पाप को छोड़ना चाहते हैं पिता, आपको स्वीकार करना चाहता है पिता, हे परमेश्वर, उन सब के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ पिता। इन हर एक भाई बहन के पिता परमेश्वर, आप उस पापों को माफ़ कर दे पिता परमेश्वर, जो गलती इसने किया पिता और उसका जो पछतावा कर रहा है पिता। हे परमेश्वर, आपसे हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, इन सब को पिता परमेश्वर आप माफ़ कर दे पिता, और ऐसा ज्ञान बुद्धि दे पिता परमेश्वर कि वो दोबारा पाप न कर सके पिता। हे परमेश्वर, उन सारे लोगों को पिता हम तेरे हाथ में हम सौंपते पिता परमेश्वर, जो भी पिता परमेश्वर हमारे यूट्यूब परिवार से जुड़ा हुआ पिता, जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए पिता और आपके वचन को सुनने के लिए पिता, इन सब को पिता हम इस सब के लिए आपसे प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। उन सब को पिता परमेश्वर सही रास्ता दिखा पिता परमेश्वर, और पिता उन सब के विश्वास को आप बढ़ाइए पिता, ताकि पिता परमेश्वर उसका जो जीवन है, जो आत्मिक जीवन है, वो सुधर सके पिता और अपने जीवन में वो आगे बढ़ सके पिता परमेश्वर। इस सबको तेरे हाथ में सौंपते हुए विनती से नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दिया होगा।